Good morning, students. Welcome to online class. This is your moral science online class. Students, in the previous class, we had already started lesson number 4, modesty and humility, which means modestness and humbleness. Okay, and here we learned that one young man who once boarded a train to Paris. The young man was brilliant student of science and he got a research scholarship to join the Pasteur Institute in Paris. And he met an old man sitting next to him who was reading some holy book. And this young scientist asked to that man that why he was praying to God. Haven't you heard that modern science has proved that God doesn't exist? And then the train entered the Paris. The young scientist asked the old man address to meet again to explain God doesn't exist. An old man gave his visiting card and he was a director. By looking this visiting card, the address was of Pasteur Institute of Paris. That means he was a director of Pasteur Institute of Paris and his name was Louis Pasteur, where that young man going to complete his research. Okay, so it shows that an old man was modest. Okay, how much modest he was that he never answered nothing to it little bit. Okay, up to here we had studied. Okay, students, and now we will start from here. So students, modesty is truly a wonderful quality in a person. It is the mark of a great and gentle person. ओके सो मॉडेस्टी, व्हाट इज़ मॉडेस्टी? मॉडेस्टी एक वंडरफुल क्वालिटी है एक पर्सन की, एंड ये क्या है? एक साइन है, ये एक मार्क है जिसे हम ये शो करता है कि ये पर्सन, सामने वाला पर्सन एक जेंटल पर्सन, एक बहुत अच्छा गुड पर्सन है. ओके, सो मॉडेस्टी इज सजेस्टिव ऑफ वंस ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी. मॉडेस्टी क्या शो करता है? एक पर्सन की ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी. दैट मीन्स वो पर्सन कितना विनम्र है, कितने गुड मैनर से, हम कितने रेस्पेक्ट से अपने बड़ों से, एल्डर्स से रेस्पेक्ट दे के बात करता है. ओके, एंड बिहेव करता है. अ मॉडेस्ट पर्सन इज़ हम्बल व्हेन इन द फेस ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट. ओके, जब उसको बहुत सक्सेस मिलता है उस मॉडेस्ट पर्सन, वो जेंटल पर्सन को, वो क्या और नम्रता से, जो मॉडेस्ट है वो विनम्रता से ही उस सक्सेस को अचीव कर सकता है. एंड डज we see that modesty and humility go hand in hand. Achievements and success must never make a person proud. Okay, success, achievements कभी भी पर्सन को प्राउड फील नहीं करा सकता जितना कि एक मॉडेस्ट पर्सन फील कर सकता है. ओके, एक जितना कि एक नम्रता पर्सन जिसमें नम्रता हो, विनम्रता का बिहेव करे, वो जितना प्राउड कर सकता है एक सक्सेसफुल पर्सन उतना प्राउड नहीं कर सकता. ओके, सो वी शुड ऑलवेज बी मॉडेस्ट एंड ह्यूमिलिटी. ओके, pride and boasting lead one to a fall. It is with God's grace that we achieve things in life. ओके, भगवान हमें गॉड ग्रेस से ही कुछ अचीव करने, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं. ओके, सो हमें इसलिए हमेशा मॉडेस्टनेस, हम्बलनेस से बिहेव करना चाहिए. Indeed, we deserve appreciation for our good efforts and positive contributions to the welfare of others. Okay, अगर हम गुड करेंगे तो हमें ये गुड एफर्ट्स करने के लिए अप्रिशिएट भी किया जाता है. ओके, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ओके, अगर हम गुड मैनर्स करेंगे, अपने
बड़ों से, अपने सहपाठियों से, तो हमें अप्रिशिएट भी किया जाएगा, गुड एफर्ट्स, हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा. ओके, सो बट to boast and make a show of our achievements is vanity. We owe everything to God. Only God is great and worthy of all praises. So students, we should not boast and make a show of our achievements. That means हमें कभी भी डींगे नहीं हाँकना चाहिए, अपने सक्सेस के लिए घमंड नहीं करना चाहिए. ओके, जो भी हमें मिलता है, जो भी सक्सेस हमें प्राप्त होता है, वो कहाँ से मिलता है? गॉड की कृपा से. ओके, गॉड बाय ऑल गॉड ग्रेस. और हमें वी ओ एवरीथिंग टू गॉड, और हमें उसके लिए गॉड के प्रति आभारी रहना चाहिए. ओके, ओनली गॉड इज़ ग्रेट एंड वर्दी ऑफ ऑल प्रेसेस. ठीक है, इसके गॉड ही एक ग्रेट और वर्दी, योग्य है प्रशंसा के. सो नेक्स्ट इज प्राइड इज़ अ ग्रेट वाइस. इट मेक्स वन फॉरगेट गॉड. प्राउड पीपल टेंड टू बी रूड एंड हॉटी. दैट मीन्स प्राइड, हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए. ओके, इफ़ वी प्राइड देन वी कैन फॉरगेट गॉड. अगर हम घमंड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान को भूल सकते हैं. बट प्राउड पीपल टेंड टू बी रूड एंड हॉटी. जो अपने ऊपर घमंड, अपने सक्सेस पर घमंड करता है, वो क्या हो जाता है? वो पीपल रूड, नहीं, गुस्से वाला, एंड घमंडी हो जाता है, हॉटी. ओके, नो वन लाइक्स अ प्राउड एंड बोस्टफुल पर्सन. जो घमंडी होते हैं, जो रूड होते हैं, नो वन लाइक्स देम. ओके, नो, ऑन द अदर हैंड एवरी वन लाइक्स अ मॉडेस्ट पर्सन. ओके, दूसरी तरफ क्या है? जो मॉडेस्ट पर्सन होते हैं उसे ही सब पसंद करते हैं. ही इज़ डियर टू गॉड एज वेल. और उसे गॉड भी पसंद करते हैं. स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज be modest and humility. Okay, in our society there are all sorts of people, rich and poor, healthy and sickly, beautiful and ugly, able and disabled people. It is difficult to explain why some are more beautiful, more intelligent, more healthy, or more rich, and why others are poor in looks, intelligence, health, or wealth. So God has created them that way. ठीक है. So dear students, in our society we can get all types of people, rich, poor, healthy, unhealthy, beautiful, ugly, disabled, abled, all types of we can see in our society. God has created them their way in accordance with the wonderful plan He has for the world. Okay, God के plan की से ही ये वर्ल्ड तैयार हुआ है. गॉड हैज़ गिवन मोर ऑफ द सेम गिफ्ट्स टू सम पीपल एंड लेस ऑफ दोज ब्लेसिंग्स टू अदर्स. गॉड नोज द रीज़न फॉर मेकिंग दिस डिफरेंस. ही डज एवरीथिंग विथ रीज़न. ओके, गॉड जो भी करते हैं किसी ना किसी रीज़न से ही करते हैं, और जो भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं. And those who have received more gifts from God should not be proud and look down upon the less fortunate ones. और जिसको भी गॉड की तरफ से ये सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, सो उसे कभी घमंड, अपने ऊपर, अपने सक्सेस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए. ओके, गॉड्स गिफ्ट्स are free gifts. They are given to us for our own use as well as for the welfare of others. Okay, हमारे अच्छे के लिए और दूसरों की भलाई के लिए ही गॉड ने ये सारे गिफ्ट्स हमें दिए हैं, और हमें इसका कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. मॉडेस्ट पीपल आर ब्रॉड माइंडेड. दे थिंक ऑफ अदर पीपल्स वेलफेयर फर्स्ट. मॉडेस्ट पीपल, जो एक नम्र व्यक्ति होता है, वो ब्रॉड माइंडेड, बहुत अच्छी सोच के होते हैं, और वो हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. ओके, प्राउड पीपल ऑन द अदर हैंड आर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड. ओके, जो घमंडी होते हैं वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं. दे थिंक ओनली ऑफ देयर ओन वेलबींग.
कि अपना ही कैसे अच्छा किया जाए. They displace God and men alike. Pride is a sign of one's downfall. In our pride, if we laugh at people who are less fortunate, less beautiful, less intelligent, or less talented, God will be displeased. ओके प्राइड क्या किस चीज़ का साइन है? डाउनफॉल का, हमें नीचे गिरने का. इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए. अगर प्राइड पीपल किसी पर लाफ करते हैं और किसी लेस ब्यूटीफुल, लेस इंटेलिजेंट और लेस टैलेंटेड पर हंसते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो गॉड उन्हें कभी माफ़ नहीं करता. ओके ही मे इवन विथहोल्ड और विड्रॉ गिफ्ट्स एंड ग्रेस मेंट फॉर अस. वो अपने गिफ्ट्स, दिए हुए गिफ्ट्स को भी वापस ले लेता है. ओके सो द मोरल ऑफ द लेसन इज मॉडेस्टी इज़ द की ऑफ ग्रेटनेस एंड हैप्पीनेस. मॉडेस्टी मीन्स नम्रता. ओके एंड इट इज़ द की ऑफ ग्रेटनेस एंड हैप्पीनेस. ये खुशियों का और ग्रेटनेस का की है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें हमेशा नम्रता से रहना चाहिए. हमें अपनी सक्सेस पर, अपने अचीवमेंट्स पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही प्राइड करना चाहिए. ओके और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए. सो हियर आवर लेसन इज़ फिनिश्ड एंड आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. So till next video, have a nice day students.